भक्त की कथा आती है भागवत जी में, जिनका नाम है सुदामा। भगवान के परम भक्त कौन है? सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम भक्त हुए हैं सुदामा। सुदामा जी पोरबंदर में रहते हैं, सुदामापुरी उसका नाम है। सुदामा जी बचपन से ही उज्जैन में सुदामा जी की भगवान से मित्रता हुई। कहां मित्रता हुई? उज्जैन। उज्जैन में गुरु जी के यहां भगवान पढ़ने गए ना, सांदीपनी जी के यहां, वहां पर सुदामा जी से मित्रता हुई। और साथ में ये गैया चराने गुरु जी की, और साथ में लकड़ी काटने, और साथ में भिक्षा मांगने जाते थे। बड़े प्रेम से भगवान सुदामा जी के साथ रहते। जब सुदामा जी से भगवान बिछड़ने लगे तो सुदामा जी से भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? सुदामा बोले, कन्हैया, कोई प्राण लेना भी भूल सकता, श्वास लेना भी भूल सकता है क्या? तुम तो मेरी श्वास हो। बचपन के बाद, बिछड़ने के बाद फिर कभी नहीं मिले सुदामा। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गुजरने को आया। आज बुढ़ापे का अंतिम चरण चल रहा था। गरीबी इस तरह थी कि बच्चे भूखे सोते थे। पत्नी को कभी साड़ी भी नहीं दिलाए सुदामा जी बढ़िया सी, स्वयं फटी पुरानी धोती पहनकर। देखिए सुदामा कितने बड़े भक्त हैं भगवान। क्या आप में से, हम में से कोई सुदामा से बड़ा भक्त हो सकता है? सुदामा की भक्ति कितनी बड़ी है, लेकिन सुदामा की डिमांड कितनी, सुदामा की भक्ति कितनी बड़ी है, और सुदामा जी की डिमांड 0 है, 0। इच्छाएं, सुदामा जी की इच्छाएं क्या है? क्या है? 0, 0। कुछ ना चाहा सुदामा जी ने। 4 मुट्ठी चावल। आज बहुत दिनों बाद पत्नी सुशीला रोज कहती थी, आपके मित्र द्वारिकाधीश से जाकर कुछ मांग क्यों नहीं ले आते? सुदामा जी बोले, राम राम, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अच्छा एक बात, चलो दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी दर्शन के बहाने गए और सुदामा जी ने जाकर दर्शन किया भगवान का। दर्शन किया सुदामा जी। 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। रास्ता पता नहीं, शरीर जर्जर है, बूढ़ा शरीर है। 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, रास्ता पता नहीं। देखो, भगवान को पाने के संकल्प से चलना हमें पड़ता है। भगवान स्वयं कृपा करके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वो खुद पहुंचाएंगे, हम थोड़ी पहुंचेंगे। हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कहीं पहुंच सके। वो पहुंचाएंगे, वो जहां पहुंचाएंगे वहां पहुंच जाएंगे। जब सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारिका पहुंचे, हे गोविंद, कब मिलोगे? तुम्हारी याद में अब किस तरह से हम जिए? चलते 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 सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो भगवान ही किसी रूप में आ गए सुदामा जी की मदद करने के लिए। गाड़ी पर बिठाए और सुदामा को अपनी सुदामा नगरी तक पहुंचाए। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे, भैया क्या ये द्वारिका है? हाँ हाँ। अरे सुदामा कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना उनका ही काम है। भगवान के द्वार पर पहुंचकर जब आगे बढ़े सुदामा जी तो लोगों से कहा, क्या हमें कृष्ण के दर्शन होंगे? हाँ हाँ जरूर होंगे। तो जाओ, कह दो कि बचपन का मित्र आया है। तब सुदामा जी ने कहा, हे गोविंद, खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर, कब से खड़ा हूं। गए बहुत देर लग गई, द्वारपाल को गए बहुत देर हो गई, अभी तक आप आए नहीं। सुदामा खड़े इंतजार कर रहे।
और द्वारपाल जब गया भगवान से बोला, शीस पगा न झगा तन में, अहि जाने को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कौन आया है? सुदामा। हाँ सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, मेरा मित्र आया है, सुदामा सुदामा। पुकार रहे हैं भगवान सुदामा को। सुदामा जी सोचे कि अभी तक तो आए नहीं, तो सुदामा जी वापस जाने लगे। तभी भगवान के सुर कान में पड़े, सुदामा मित्र सुदामा। पलट कर देखा, वही घुंघराले बाल, वही छवि जो बचपन में देखी, कुछ भी तो नहीं बदला। सुदामा ने देखा कब कृष्ण पास में आए और सुदामा को हृदय से लगा लिया। मित्र, हमें छोड़कर तुम कहां जा रहे हो, चलो। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी आने में। भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, देर हमने नहीं, देर तो आपने कर दी द्वारिका आने में। कोई अपने मित्र से मिलने में इतनी देर लगाता है? सुदामा और कृष्ण दोनों गले लगकर रो रहे हैं। सुदामा जी बोले, अब आज्ञा दो, दर्शन करने आया, दर्शन हो गया, जाऊं। भगवान बोले, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या देना है द्वारिकाधीश? जो देना है दे दिया आपने। संसार के आगे आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना गोविंद, वो सबसे बड़ी दौलत है। भगवान ले गए, अपने आसन पर बिठाए और सुदामा 4 मुट्ठी चावल लाए थे। प्रथम मुट्ठी भगवान ने ली, सुदामा के चरणों को धोए, चरण धोए आंसुओं से। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा? छिपाने लगे। 4 मुट्ठी चावल भगवान ने दिया, सुदामा जी ने दिया। 4 में से 1 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सब दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा, सब आप ले लेंगे, हमें प्रसादी क्या बचेगी? सब दे दिया। 1 मुट्ठी चावल खाते हैं। 1 मुट्ठी चावल के बल पर ना जाने कितने लोगों की संपदा सुदामा जी पर लुटा देते हैं। इतना सा लेकर इतना सारा देने की क्षमता केवल भगवान में है। इसलिए भगवान जब देते हैं ना, छप्पर फाड़ कर देते हैं। इसलिए भगवान के द्वार पर जाओ तो मांगने मत जाओ। उन मांगे से उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे। सुदामा यदि मांगते भगवान से तो क्या इतना मांग लेते जितना भगवान ने बिना मांगे दिया? इसलिए मांगने से नुकसान अपना। अपन मांगेंगे थोड़ा और भगवान का मन हो कि भाई ज्यादा दें, इसलिए मांगो मत। सुदामा जी ने मांगा नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा जी ने दिया। सुदामा जी ने चावल दिए। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी जब घर गए, आज्ञा दो कन्हैया आप चलें, तो उनका नगर सोने से बना। सोने की थाल पर सुशीला मैया आरती लेकर आई और सुदामा जी का स्वागत किया। सुदामा जी बोली, ये वैभव कहां से आया? बोले, कृष्ण ने दिया।
सुदामा जी बोले प्रभु इतना धन दिया है, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो मैं प्रवेश नहीं करूंगा इस संपदा में। भगवान ने कहा ना, तुम्हें अभिमान कभी ना होगा। और सुदामा जी बड़े प्रेम से प्रवेश करते हैं। और सुदामा को केवल धन नहीं, जवानी, बुढ़ापे में आपको धन मिल जाए तो क्या करोगे। सुदामा जी को जवानी भी दी। सुशीला और सुदामा जी दोनों युवा हो गए और दोनों बहुत समय तक सुख भोग कर संसार का अंत में भगवत धाम को चले गए। जब भगवान कृपा करते हैं ना, सब दे देते हैं। आपको क्या चाहिए। आपकी चाह, आपकी सोच बहुत छोटी है, आप चाहते ही छोटा है, पर भगवान तो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, ज्यादा देना चाहते हैं। इसलिए भक्तों को कैसा हो जाना चाहिए, भगवान के आसे, हे प्रभु आप जैसा आप चाहें, है ना। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर के हिसाब की दवाइयां लेते हैं कि अपने हिसाब की। बोलो, डॉक्टर साहब ये दवाई हमें पसंद नहीं है, जरा दूसरी दो, ऐसा होता है। जब डॉक्टर के यहां जाकर आप दवाइयां डॉक्टरों के हिसाब की लेते हैं तो फिर मंदिर जाकर के भगवान के हिसाब से क्यों नहीं चलते। आप भगवान को अपने हिसाब से क्यों चलाते हैं। मतलब आप भगवान को डॉक्टर से भी हल्का समझते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके अनुसार चलेंगे, और भगवान के पास जाएंगे तो हे भगवान बहू के बेटा ही हो, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप शर्त रख देते हैं, हे भगवान ऐसे ही देना, ऐसे ही होना चाहिए। भगवान को अपने अनुसार ना चलाओ, भगवान के अनुसार चलो। भगवान के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। सुदामा जी भगवत धाम को प्राप्त होते हैं।